हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोडर्स आर्केड हिंदी पर। मैं हूं अशांक डेविड और आज आपके लिए लेके आया हूं डिफरेंस बिटवीन कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों, मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बात करी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ दो तरीके की होती है। एक होती है कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंपाइल्ड लैंग्वेज जो होती है वो टू स्टेप प्रोसेस फॉलो करती है। यानी कि यहाँ पे ये जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है वो एक कंपाइलर का इस्तेमाल करती है। जहां मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो कंपाइलर होता है वो टू स्टेप फॉलो करता है। जब हम लोग पूरी प्रोसेस करते हैं, जब उसको रन करते हैं, तब पहले कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लेवल में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाई लेवल से लो लेवल में। अब इसका भी मतलब मैंने आपको बताया है हमारी पिछली वीडियो में, तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो हाई लेवल से लो लेवल में कंपाइलर का काम बस इतना ही है कि वो बस ट्रांसलेट करता है, जो कि अपना इंग्लिश कोड जो है वो जीरोस और वंस में ट्रांसलेट करता है बस। तो ये एक स्टेप होता है दोस्तों। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो दूसरी बार आपको वहां पे लिखना पड़ता है। जब आपने देखा होगा, जब आप सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तब आप हमेशा लिखते हैं ./a.out और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो वो दो स्टेप प्रोसेस होता है। पहले आप कंपाइल करते हैं जहां पे प्रोग्राम कन्वर्ट होता है, और दूसरी बार जब आप रन करते हैं तब वो रन होता है मेन उसमें। तो ये होता है टू स्टेप प्रोसेस यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है मैंने वन स्टेप। वहां वन स्टेप का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हाई लेवल से लो लेवल तो होता ही है, लेकिन ये डायरेक्टली रन कर देता है प्रोग्राम को। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई कोड लिखता हूँ, उसको जैसे ही रन करता हूँ तो वो डायरेक्टली रन होता है, वहीं के वहीं वहां पर वो कंपाइल भी होता है और वहीं के वहीं रन भी होता है। तो इस केस में आप हर एक लाइन का आप आउटपुट देख पाएंगे। दूसरा बात दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को। तो जैसे अगर आपने 10 लाइन लिखी है कोड में, तो जो पहली लाइन है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल भी होगी वहीं के वहीं, और वहीं पर वहीं आप आउटपुट भी देख पाएंगे। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है। कंपाइलर पूरा अगर 10 लाइन का कोड है तो आपका 10 लाइन का कोड वो पूरा का पूरा स्कैन करेगा और उसके बाद उसको एक बार में पूरा ट्रांसलेट कर देगा। सपोज आपके पास 10 लाइन ऑफ कोड है, जैसे ही आप कंपाइल करेंगे वो दसों के दसों एक साथ वो कन्वर्ट हो जाएंगी जीरोस और वंस में। लेकिन इंटरप्रेटर एक लाइन एक लाइन एक लाइन ऐसे करके वो इंटरप्रेट करता है। तो मतलब वो ट्रांसलेट करता है और वहीं के वहीं एग्जीक्यूट कर देता है। यहां इस केस में एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाइलर की, तो कंपाइलर बस हाई लेवल से लो लेवल में करता है और इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल से लो लेवल विद एग्जीक्यूशन करता है। तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। दूसरा दोस्तों की कंपाइल्ड प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्दी रन करता है, इट रन्स फास्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पहला स्टेप में कंपाइल हो चुका है, उसको रन करना बहुत इजी होता है। किसी भी आप प्रोग्राम को जब कंपाइल कर चुके होंगे, जब वो ट्रांसलेट हो चुका होगा, तब आप उसको रन करने में ज्यादा देरी नहीं लगती है, डायरेक्टली रन होता है। लेकिन इस केस में जो हमारा जो रन स्लोअर होता है, इंटरप्रेटर जो है थोड़ा स्लो करता है रन, इसलिए क्योंकि वहीं के वहीं वो दो स्टेप कर रहा होता है, अंदर में ट्रांसलेट भी कर रहा होता है और वहीं के वहीं एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है। तो इस इंटरप्रेटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जनरली जो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं वो स्लोअर होती हैं परफॉर्मेंस में एज कंपेयर टू हमारे कंपाइल्ड लैंग्वेज के दोस्तों। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं वो डिलीवर्स बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमको बेटर परफॉर्मेंस दिखेगी क्योंकि वहां पे जल्दी कोड रन होगा। ऑलरेडी वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, जीरोस और वंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पर आपको स्लोअर परफॉर्मेंस मिलेगी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के केस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वहीं के वहीं जब ये इंटरप्रेट कर रहा होता है एक लाइन को। तो इसलिए यहाँ पे स्लोअर परफॉर्मेंस होगी। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो अगर मैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप पाइथन देख सकते हैं, PHP देख सकते हैं और रूबी देख सकते हैं। तो दोस्तों और भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख देता हूं। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटेड है और बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो कंपाइल्ड है। तो आप कंपाइल्ड लैंग्वेज आप लोग पढ़े ही हैं अपनी इंजीनियरिंग में, जैसे सी है, C++ है, कोबोल है। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, ये वाली कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। यहाँ पे कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, बाद में हम लोग रन करते हैं। लेकिन इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि हम कोड लिखते हैं और डायरेक्टली रन करते हैं। ये डायरेक्टली रन करता है आपके कोड को, कंपाइल और रन दोनों। लेकिन इस केस में दोस्तों खाली कंपाइल होता है पहले, बाद में हम लोग इसको रन करते हैं।
तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम अशांक डेविड और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।